श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशीदक्षेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस से राम कथा का प्रसंग चल रहा है। इसमें आप अयोध्या कांड का की कथा में श्री राम जी का विवाह हो गया है और चारों भाइयों बधुओं सहित सब अयोध्या आ गए हैं। और अब दशरथ जी कौशल्या जी को समझाते हैं कि बधू लड़किनी घर पर आई, राखे नैन पलक की नाई। अर्थात बहुएं अभी बच्ची हैं, पराई घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नौकरों की पलकें रहती हैं। और फिर जब से भगवान श्री राम विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल और आनंद के बाधावे बज रहे हैं। ऐसा लगता है मानो 14 भुवन रूपी बाड़े बड़े भारी पर्वतों सुकृत के मेघ सुख की बरसात कर रहे हैं। अरे जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकित मेघ बरसहि सुख बारी, सुकित मेघ बरसहि सुख बारी। तो एक बात बताइए, बादल पहले आकाश में छाते हैं कि बरसते हैं? पहले बादल आकाश में छाते हैं फिर बरसते हैं। तो अयोध्या में ये सुकित के मेघ जो सुख की बरसात कर रहे हैं, ये छाए कब थे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात ये बादल छा तो उसी दिन गए थे जिस दिन भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए थे। बैठ जाओ। किंतु बरसे नहीं, किंतु बरसे नहीं, क्योंकि बरसाने वाली सीता जी संग में नहीं थी। आज भगवान श्री राम सीता जी के संग अवध में पधारे हैं, इसलिए आज सुकित के मेघ सुख की बरसात कर रहे हैं। ये सुख रूपी जल अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रहा है। चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ अपने राज दरबार में बैठे थे और दर्पण लेकर अपना मुख देख रहे थे। कुछ लोग यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पर व्यंग करते हैं, भला राज सिंहासन पर बैठकर कोई दर्पण देखता है, किंतु ये गोस्वामी जी के दार्शनिक दृष्टि को नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी के अनुसार दर्पण देखने का अभिप्राय है अपना आत्मनिरीक्षण करना या अपनी कमियों को देखना। महाराज दशरथ ने जैसे ही दर्पण देखा उनको स्पष्ट दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मठहु मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। उन्होंने देखा दशरथ जी ने कि उनके कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं। दशरथ जी को लगा मानो उनका बुढ़ापा उन्हें उपदेश दे रहा है कि नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अर्थात क्या उपदेश दे रहे हैं कि महाराज आपका चौथापन आ गया है, अब आप राम को युवराज पद दीजिए और भगवान का भजन करके अपने जीवन और जन्म का लाभ लीजिए, जन्म सफल करिए। जैसे ही महाराज के मन में ऐसा सुंदर विचार आया तो वैसे ही वे सुदिन सुअवसर देखकर अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी समस्त अभिलाषाएं तो पूर्ण हो रही हैं, पूर्ण हो गई हैं। बस एक लालसा मेरे मन में और है कि मैं जीते जी राम जी को युवराज पद प्रदान करना चाहता हूँ, और अगर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई तो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा।
वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन, आपका विचार बहुत ही सुंदर है। क्या कहते हैं? अरे बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबु ही समाजु। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबु ही समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। तो कहते हैं कि किंतु सुदिन सुमंगल तभी होगा जब राम जी राजा बनेंगे। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर आए और मंत्रियों को सूचना दी, तो मंत्री ऐसे प्रसन्न हो गए मानो सूखते हुए पौधे पर किसी ने पानी डाल दिया हो। दशरथ जी ने कहा, हम कल ही राम को युवराज पद दे रहे हैं, अतः आप सभी मिलकर राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। तब अवध में बाजे बजने लगे, सभी लोग प्रसन्न हैं। दास दासियां राज तिलक हेतु गुरुदेव की आज्ञा से नाना प्रकार की सारी सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं। आज सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, किंतु देवताओं को अयोध्या का बाजा सुहा नहीं रहा है। देवता लोग परेशान हो गए हैं। अरे तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। चोरहि चंदिन राति न भावा, चोरहि चंदिन राति न भावा। तो देवताओं को जो अवध में बधाइयाँ बज रही हैं तो वह देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तो देवता लोगों ने क्या किया कि देवता सब सरस्वती जी को पास गए और सरस्वती जी से बुला करके उनसे विनती करने लगे और बार बार उनके पैर पकड़ करके जो है गिर पड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरस्वती जी से सारे देवता कि शारद बोल विनय सुर करहीं, शारद बोल विनय सुर करहीं। बारही बार पाए लय परहीं, बारही बार पाए लय परहीं। तो सभी देवता लोग जो है सरस्वती जी के पैर पड़ रहे हैं बार बार जो है और विनती कर रहे हैं कि हे माता जी, हमारी इस हमारी बड़ी भारी विपत्ति है, तो आप यह देख लीजिए और वही कीजिए जिससे आज ही राम राज्य को त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। तो देवता वास्तव में बड़ी भारी विपत्ति में हैं। देवताओं के सम्मुख क्या है कि विपत्ति तो ये पहली विपत्ति ये थी कि देवताओं का भोजन पानी बंद हो गया था। क्यों? रावण ने द्विज भोजन मख होम या श्राद्ध सब बंद करवा दिया, जिससे देवता बलहीन हो गए। और फिर दूसरी विपत्ति उनको ये है कि रावण ने पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया था, देवलोक को उजाड़ दिया था। इससे देवताओं के जो है पास रहने के लिए घर भी नहीं है, जगह भी नहीं है। और तीसरी विपत्ति ये है कि इन सब के बावजूद देवताओं को हाजिरी देने रोज रावण के दरबार में जाना पड़ता था, जाना था। और सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। अब सरस्वती मैया सोचने लगी कि मैं ही इस अयोध्या रूपी कमल वन के लिए पाले की रात्रि बनूंगी। सरस्वती माता को चिंतित देखा तो देवता सरस्वती माता जी को समझाने लगे। क्या समझाने लगे कि विस्मय हरस रहित रघुराओ, विस्मय हरस रहित रघुराओ। तुम जानहु सब राम प्रभाओ, तुम जानहु सब राम प्रभाओ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाई अवध देव हित लागी, जाई अवध देव हित लागी। तो देवता लोग कहने लगे कि माता जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सरस्वती जी से देवता लोग कह रहे हैं कि हे माता जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप तो रघुनाथ जी का स्वभाव जानती हैं। वे हर्ष और विषाद से परे हैं, शोक और दुख से जो है सुख और दुख से वो परे हैं, हर्ष विषाद से परे हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं है, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होगा। अब रही बात अवधवासियों की, तो ये तो जीव हैं और जीव कर्मों के अधीन सुख और दुख पाते हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो देवता इतने चालाक हैं कि ऐसा प्रवचन दिया कि सरस्वती मैया भी चक्कर में पड़ गईं। सरस्वती जी अवध की ओर आ रही हैं और सोच रही हैं ऊंच निवासु नीच कर तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती।
देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। इन देवताओं का तो निवास तो कितना ऊंचा है, किंतु इनकी करतूतें कितनी निम्न हैं। दूसरों का उत्कर्ष इनसे देखा नहीं जाता। सरस्वती मैया ने विचार किया कि जब भगवान राम ने कहा ही था कि मैं तुम्हारे लिए ही अवतार लूँगा, तो इन देवताओं को इतना ही धैर्य नहीं है कि ये इंतजार कर सकें। माने इन देवताओं को लग रहा है कि वाह प्रभु, आप तो राजा बनकर राज करिए, चकाचक और हम जंगल में मारे मारे फिरें, ये ठीक नहीं है। तो सरस्वती जी अब जो है आगे बढ़ रही हैं और मंथरा की बुद्धि को फेर रही हैं। तो सरस्वती जी अयोध्या में आई और सरस्वती जी ने देखा कि सभी लोग राम प्रेम में पगे हुए हैं, मस्त हैं। तो एक भी अवधवासी ऐसा नहीं दिखा कि जिसकी बुद्धि सरस्वती जी बिगाड़ सकें। तब एक विदेशी महिला दिख गई, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। आजस अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। तो मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदमती दासी थी, उसे अबजस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी चली गईं। पूछ सिलोगन काह उछाहो, पूछ सिलोगन काह उछाहो, राम तिलक सुनिभाउर दाहो, राम तिलक उर सुनिभाउर दाहो। तो मंथरा ने लोगों से पूछा किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा कल श्री राम जी का राज तिलक है। और जैसे ही मंथरा ने सुना उसका हृदय जलने लगा, जैसे कोई कुटिल भीलनी साध का छत्ता लगा देखकर विचार करती है कि इसको किस तरह से उखाड़ फेंकूं। उसी तरह मंथरा भी विचार करने लगी, क्या करूं जिससे यह काम रात में बिगड़ जाए। तो फिर आगे मंथरा क्या करती है, अब मंथरा अपना जो है षड्यंत्र रचती है। मंथरा तुरंत बिलखते हुए कैकेयी जी के भवन में चली गई और वह उदास होकर भरत मात के पास गई। महारानी कैकेयी ने कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कोई उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और नारी चरित्र करके आंसू बहा रही है। तो हृदय में दुख न होने पर भी दुख का वातावरण बना देना है। और यह जो है स्त्री और पुरुष किसी में भी हो सकता है कि हृदय में दुख नहीं है, फिर भी दुख का वातावरण बाहर बना दिया। महारानी कैकेयी भयभीत होकर कहती हैं और कहती क्यों नहीं, क्यों राम मेरे राम कुशल से हैं। सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु। सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रिपु दमन सुनि, भाकुबरी उरसालु। लखनु भरत रिपु दमन सुनि, भाकुबरी उरसाल। तो महारानी कैकेयी ने पहली कुशलता राम की पूछी। यह सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। मंथरा ने जवाब दिया, अरे माई, आज राम को छोड़कर कुशल से है ही कौन? कैकेयी क्या मतलब? कैकेयी ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मंथरा ने कहा कि कल ही राम को युवराज पद दिया जा रहा है और कौशल्या का गर्व देखते नहीं बन रहा है। अरे पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, पुतु विशेष न सोच तुम्हारे। जानती हो बस ना हो हमारे, जानती हो बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखऊ न भूप कपट चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तो माई बेटा तुम्हारा विदेश में है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है। सोचती हो महाराज तुम्हारे बस में हैं, तुम्हें बस पलंग में पड़े नींद ही प्यारी लगती है। कैकेयी जी को बड़ा क्रोध आया। कैकेयी जी ने कहा, अगर दोबारा कभी ऐसा कहा तो हम तेरी जीभ कटवा लूँगी। अरे पुनि अस कबहूँ कहसी घर फोरी, पुनि अस कबहूँ कहसी घर फोरी। तब धरि जीभ कढ़ावहूँ तोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहूँ तोरी।
फिर किंतु कई फिर बोली, हे प्रियवाणी बोलने वाली मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए ये सब बातें कही, बाकी स्वप्न में भी मुझे तुझ पर क्रोध नहीं है। हे मंथरा, वही दिन शुभ होगा, सुंदर होगा, जिस दिन तेरी कही हुई बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। तुझे भरत की सौगंध है, सही सही बता क्या बात है। मंथरा ने उत्तर दिया कि महारानी जी, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरे जा जोगु कपारु अभागा, फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रह, भले कहत दुख रउर ही लागा, भले कहत दुख रउर ही लागा। तो एक ही बार में सारी आज्ञा पूर्ण हो गई। अब फिर कुछ रहने के लिए दूसरी जीवा कहाँ से ले आऊँगी। तो मंथरा की चतुरता मानो वो कहना चाहती है कि माई मैं कहूँगी तो वही बात, भले ही तुम मेरी जीभ कटवा लो, हाँ मेरा कपार अवश्य फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख हो रहा है। मंथरा कहती है, माई आपको बना बना कर झूठ मूठ बात करने वाले लोग ही पसंद हैं, तो आज के बाद मैं भी ठाकुर स्वाति ही करूँगी, किंतु मान लो यदि वे मुझसे नहीं हो पाया तो मैं दिन रात मौन ही रहूँगी। हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती, नाही त मौन रहब दिनु राती। तो मंथरा कहती है कि माई तुमने जो कहा कि राम जी तुमको प्रिय हैं और तुम राम को प्रिय हो, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु वह तो पहले की बात थी। वो दिन अब बीत गए, समय बीत जाने पर तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपु हो ही प्रीते, समहु फिरे रिपु हो ही प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। तो भाई सूर्य कमल कुल का पोषण करने वाला है, माई सूर्य कमल कुल का पोषण करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। और कौशल्या तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती हैं, इसलिए उपाय रूपी घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर दो। माई 15 दिनों से ये उत्सव मनाया जा रहा है और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। आज 15 दिन बाद आपको खबर मिली भी तो एक दासी से। भयउ परखु भयउ पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहिशन आजो, तुम पाई सुधि मोहिशन आजो। माई यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ मैं कि या भामिनी तुम तो दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही जब राम राजा बन जाएंगे तब तुम्हें भी अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। पुत्र सहित कौशल्या की सेवा करोगी तब तो रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें अवध से ही अवश्य निकाल दिया जाएगा। तो कद्रू बिन तहि दीन दुखो तुम्हें कौशिलाधीयो, कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशिलाधीयो। भरत बंधु गृह से ही हैं लखन राम के नेयो, भरत बंधु गृह से ही हैं भरत राम के नेव। श्री राम जय जय। तो कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार तुम्हें कौशल्या देगी, भरत जेल की हवा खाएंगे और राम राजा बनेंगे। कैकेयी ने मंथरा की कड़वी बांधी सुनते ही डर कर सूख गई। कैकेयी का शरीर किले के जैसा कांपने लगा। तब कुंवरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। क्यों? मानो उसे भय लगा कहीं कैकेयी के हृदय गत न रुक जाए, जिससे बना बनाया सारा काम बिगड़ जाए। अथवा उसे ऐसा लगा कहीं ये सीधे महाराज दशरथ के पार न चली जाएं कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कैकेयी ने कहा मैं जीवन भर नैहर में वास कर लूँगी,
किंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूँगी। मंत्रा ने कहा, अरे माई, नैहर में रहे तुम्हारा दुश्मन। माई, जब से मैंने यहाँ कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भरत ही राजा बनेंगे। ये बात सत्य है? अगर आप कहें तो मैं उपाय बताऊं? कैकेयी ने कहा, हाँ बताओ। परों कूप तू अब बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कहा सिमोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लाग। अर्थात हे मंत्रा, तेरे वचनों पर तो मैं अपने पूत और पति को भी त्याग दे सकती हूँ। आज तू जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मंत्रा ने कहा, महारानी, आपने ही हमसे बताया था कि आपके 2 वरदान महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे हैं। आप वही 2 वरदान आज महाराज से मांग लें। 2 वरदान भूषण थाती, 2 वरदान भूषण थाती, मांगहु आज जुड़ा वहु छाती, मांगहु आज जुड़ा वहु छाती। सुनत सुनहि राजु राम ही बनवासु, सुनहि राम राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। पहला वरदान ये मांगना कि राज्य तिलक जो है राम का नहीं भरत का होगा, और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। ध्यान रखना, जब महाराज राम की सौगंध खा लें तभी वरदान मांगना, जिससे जो है वचन टलने न पाए। ध्यान रखना, महाराज ही मन के मलिन व मुख के मीठे हैं। मन मलिन मुँह मीठ निपु, राउर सरल सुभाव। मन मलिन मुख मन मलिन मुँह मीठ निपुराउर सरल स्वभाव। इसलिए उनके बातों में मत आ जाना। कैकेयी अब कोप भवन में जा रही हैं। मंत्रा कहने पर कैकेयी कोप भवन में चली गई और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई, रहै न नीच मते चतुराई। तो कैकेयी जी को भवन में हैं, सांझ का समय है और महाराज सानंद कैकेयी भवन में प्रवेश करते हैं। माँ दशरथ जी सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी से ही करते हैं। अतः जो है बाकी रानियों को तो महाराज ने दास दासियों से सूचना दिलवा दी, किंतु कैकेयी को महाराज अपने मुख से राम के रात तिलक का समाचार देना चाहते हैं। तो कोप भवन सुनते ही महाराज को बड़ा संकोच हुआ। मारे भय के पैर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, भय बस अगहुण पद परई न पाऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज महाराज दशरथ जी को इतना कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ही राम को जो राजपद देना है और महारानी जी कोप भवन में हैं। दशरथ जी ने आकर के देखा कि कैकेयी जी ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, आभूषणों को उतार दिया है। दशरथ जी कैकेयी के साथ पास आए और कैकेयी को समझाने लगे। अब कहते हैं, अनहित तोर प्रिया कहीं कीन्हा, अमहित अनहित तोर प्रिया कहीं कीन्हा, कहीं दुई सिर कहीं जमु चहलीना, कहीं दुई सिर कहीं जमु चहलीना। कहु कही कंग रंग कहीं करऊँ नरेशु, कहु कही रंग कहीं करऊँ नरेशु, कहु कही ने पहिन कासों देशु, कभी कहु कही ने पहिन कासों देशु। तो हे प्रिया, किसने तेरा नहीं दिया है? अब कौन यमपुर को जाना चाहता है? हे प्रिया, तू तो मेरे स्वभाव को जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे भामनी, मैं यदि कुछ कपट करके कह रहा हूँ तो मुझे राम की शोभा सौगंध है। महाराज दशरथ ने जब राम की सौगंध खा ली तब कैकेयी उठी और आभूषणों को पहनने लगी। दशरथ जी कह रहे हैं कि भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तो हे भामनी, मैंने तो तेरे ही मन का किया है। तू ही तो हमेशा मुझसे पूछती थी कि महाराज
आप राम को राजा कब बना रहे हैं? तो देवी तुम अपने आभूषणों को पहन लो, क्योंकि मैं कल ही राम को राजा बनाऊंगा। कैकेयी जी ने जब महाराज के ये वचन सुने तो उसका हृदय फटने लगा और तथा मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। किंतु कैकेयी ने उस सारी पीड़ा को भी हंसकर छुपा लिया और कैकेयी जी ने कहा, मांगू मांगू पै कहु पिए कबहु न देहु न लेहु। मांगू मांगू पै कहु पिए कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। देन कहो वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। आप हमेशा मांग करते हैं। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, किंतु कभी कुछ न देते हैं और न लेते हैं। कभी 2 वरदान देने को कहा था, लगता है उन्हें भी पाने में संदेह है। तो यह सुनते ही महाराज दशरथ को हंसी आ गई। दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो? तुम तो जानती हो कि भूल जाना मेरा स्वभाव है। आप 2 के बजाय 4 वरदान मांग लीजिए। तुम आज जो कहोगी मैं वही करूँगा, क्योंकि अरे रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहूँ पर बरु बचन न जाई। प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। कैकेयी जी ने कहा, सुनहो प्राण प्रिय भावन जी का। सुनहो प्राण प्रिय भावन जी का। देहु एक बर भर तहि टीका। देहु एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी। मांगहु दूसर बर कर जोरी। अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। कि तापस बेश विशेष उदासी। तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। तो होए प्राण प्रिय, पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि राम राजाभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। यह सुनकर वीर दशरथ जी महाराज के प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई। कैकेयी जी दूसरा वरदान मांगती हैं कि तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन होकर राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। कैकेयी के वचन सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे बटेर के ऊपर बाज झपट पड़ा हो। दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। उसी समय कैकेयी जी बोल पड़ी, कैकेयी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? या मुझे मोल खरीद कर लाए थे, जो मेरे वचन तुम्हें बाणों के समान चुभ रहे हैं? दशरथ जी ने अपने आप को संभाला और कैकेयी जी से कहते हैं, मोरे भरतु राम दुई आँखी। मोरे भरतु राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी। थे कैकेयी, भरत और राम तो मेरे 2 नेत्र हैं और नेत्रों से कोई भेदभाव नहीं करता। मैं कल प्रातः ही दूतों को भेजूँगा। दूत भरत जी को बुला कर ले आएंगे और मैं कुछ ही दिनों में भरत को राजा बना दूंगा। राम भी भरत से बहुत प्रेम करते हैं, अतः उन्हें भी सुनने के बाद बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु हे देवी, मैं राम की सैकड़ों सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम माता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस एक ही बात का असमंजस है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा? अरे जिसका स्वभाव सत्य के भी अनुकूल है, वह अपनी माँ के प्रतिकूल कैसे कर सकता है? मोरे भरतु राम दुई आँखी। मोरे भरतु राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कथा